नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बीएसपीसीएल का जिनका भी रिजल्ट आ गया था, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम था, अब उनको आगे का जो डॉक्यूमेंट्स है अब बना लेना चाहिए और अपने जो डॉक्यूमेंट्स वाला काम है तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। जैसे ही सरकार बनेगी, मतलब जो चुनाव खत्म होगा, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सरकार बन जाएगा, उसके जस्ट बाद हमें लगता है कि नवंबर लास्ट लास्ट तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो वैसे में डॉक्यूमेंट्स बना कर रेडी रखना होगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करना है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से बनवाना है, वो तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनका सिलेक्शन हुआ है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पटना आप लोग आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो किसी भी तरह का कोई समस्या होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे मदद मांग सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आप सभी के लिए बीएसपीसीएल में जितने भी बच्चे एग्जाम दिए थे, सबके लिए हमने बहुत बड़ा मेहनत किया था। लगातार कई बार विद्युत भवन गए थे, मंत्री महोदय से मिले थे, ट्विटर कराए थे, तमाम चीज़ें जितना भी हो सकता है आपके एग्जाम के लिए मैंने किया था। और मुझे अधिकार है आप सबों में कि आप मुझे मिठाई जरूर खिलाइए, है ना। तो जैसे आप पटना आते हैं तो गुरुजी को मुंह मीठा कराने का काम जरूर करिएगा, मिठाई जरूर खिलाइएगा, ऐसा मुझे लगता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत खुशी होती है कोई बच्चा आता है बोलता है कि सर आपने बहुत अच्छा मेहनत किया था और आपके सहयोग से हमें नौकरी मिला है, तो फील तो अच्छा ही होता है। कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप लोग आगे बढ़िए। अब तो मतलब जिन जिन बच्चों को 5,000 रुपये भी ज़्यादा लगता था, 5,000 रुपये में महीने गुजारते थे, अब उसके जगह पे आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। और समझिए कि उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करिएगा। अभी आपको 50,000 रुपये दे दिया जाए तो आप पागल हो जाइए, खर्च कहाँ करें, क्योंकि आपको अभी खर्च करने का आदत नहीं है, चीज़ें नहीं है, चाह के भी खर्च नहीं कर सकते। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब आपका बैंक बैलेंस बनेगा और 8वां वेतन लागू होने वाला है, सैलरी एकदम दबा के बढ़ेगा, बहुत कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन। सबको शुभकामनाएं, ठीक है। और गुरुजी को भूलना नहीं है, याद करना है, पटना आइए तो जरूर मिलिएगा, ठीक है। तो चलिए सीधे सीधे चलते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये कागज बनवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। तो सबसे पहले होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट में ये होता है कि इसमें मेडिकल कोई बड़ा लेवल का नहीं होता है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मेडिकल सर्टिफिकेट का डिमांड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपके लिए आसान रहेगा, उस समय भी आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसके लिए समय दिया जाता है ना। समय दिया जाता है कि आप प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें मेडिकल इस तरह का है ना कि हाइट कितना है आपका, वेट कितना है, विजन क्या है, डिस्टेंस है, नियर डिस्टेंस विजन, नियर विजन, यूरिन कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सब चीज़ दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मेडिकल नहीं है ना। ये जस्ट आपके बारे में जानकारी है ना। आपका बेसिक आपके शरीर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है, ठीक है, बस इतना ही है। तो इसमें है क्या कि आपको बनवा लीजिएगा तो किसी डॉक्टर से बनवाना होगा। इसमें अब यहाँ पे क्या करना है, जो सिग्नेचर यहाँ पे होगा, कह रहा है कि मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, लेकिन लिखा है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन, मतलब सिविल सर्जन से नीचे के जो रैंक अधिकारी होंगे वो यहाँ पर साइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली जो सिविल सर्जन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, जो सदर अस्पताल होगा वहाँ पाए जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पाए जाते हैं, सदर अस्पताल में पाए जाते हैं लोग। तो वहाँ पे जाकर आप इनसे सिग्नेचर करा सकते हैं, ठीक है। ये लोग कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा आपको डिटेल्स नहीं देना है। तो ये एगो काम करना है आपको, ठीक है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है आपका यहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड। ये भी जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की प्रोसेस है, लेकिन उसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ये भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जब फाइनल ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आपको ये बॉन्ड पे साइन करना होगा। ये एक्चुअली 5 लाख का बॉन्ड होता है ना, 5 लाख का बॉन्ड होता है। इसमें टर्म कंडीशन ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर समय तक, 3 साल तक, है ना, 3 साल ट्रेनिंग पीरियड होता है, 3 साल तक आप नौकरी को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ते हैं बीच में तो आपको ये 5 लाख रुपए का क्या करना होगा, पैसा जमा करना होगा, रिफंड करना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग पर सरकार खर्च कर रही है, आपको तैयार करिए, आप छोड़ दीजिएगा तो ये आपका 5 लाख का बॉन्ड साइन किया जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड साइन करने से डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि बॉन्ड साइन करा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। बीच में आपको मान लीजिए कि आप
डीएम बन गए, एसपी बन गए, बहुत बड़ा अधिकारी बन गए, तो क्यों टेक्नीशियन का नौकरी करिएगा? छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एकदम गुलाम हो गए हैं बीएसपीसीएल का। छोड़िए, लेकिन जो आपके ऊपर जो खर्चा किया है वो खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो 5 लाख रुपए के समथिंग खर्च आते हैं, वो 5 लाख रुपए आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ये बॉन्ड है इसका। और तीसरा आता है यहाँ पे एफिडेविट। एफिडेविट किस चीज़ का देना है भाई? तो एफिडेविट यहाँ पे देना है आपको। एक तो पहला है कि आई एम अनमैरिड। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको इस बात को इसमें प्रूफ देना होगा कि हम अनमैरिड, हम शादीशुदा नहीं हैं। दूसरा, दैट आई एम मैरिड एंड आई हैव ओनली वन लिविंग स्पाउस, मतलब एक से ज़्यादा पत्नी नहीं है या एक से ज़्यादा पति नहीं है। अगर लड़की है, शादीशुदा है, तो भाई आपके पास एक ही पति है, एक से ज़्यादा पति नहीं है। अगर लड़का है और शादीशुदा है तो आपके पास एक पत्नी है, एक से ज़्यादा पत्नी नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा रखना अलाउड नहीं है इंडिया में, है ना। दो पत्नियों को एक साथ नहीं रख सकते हैं, मतलब लीगल रूप से। अनलीगल से तो आपकी मर्जी, एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन लीगल रूप से नहीं रख सकते। होता है ना आजकल लिव इन रिलेशनशिप, वो चीज़ चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये करना होगा कि भाई एक ही है, सिंगल ही है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि डेट आई हैव नॉट एक्सेप्टेड एनी डॉरी इफ मैरिड और विल नॉट एक्सेप्टेड एनी डॉरी इफ अनमैरिड। कह रहा है कि हम दहेज नहीं लेंगे। अगर मतलब शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, शादी करने वाले हैं, तो शादी में आप क्या करेंगे? दहेज नहीं लेंगे। ठीक है। और शादी किए हैं तो आपने शादी के दौरान किसी तरह का कोई दहेज नहीं लिया है। ये काफ़ी खतरनाक लाइन है। ठीक है। अगर ये इस तरह का अगर एफिडेविट बनता है और आपकी मिसेस कंप्लेन कर देती है कि भाई दहेज लिया था, एक तो नौकरी चली जाएगी। भाई दहेज लिया है और उसने कंप्लेन किया, आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। दूसरा कि अगर आप शादी कर रहे हैं और लड़की वालों को किसी ने बता दिया कि भाई इन्होंने एफिडेविट जमा कर रखा है कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे, और दिन उन्होंने रखा गया, शादी उदी का टाइम फिक्स हो जाएगा, और जाकर कंप्लेन कर दे कि मेरे से दहेज लिया है, सबूत दे दे, तो आपके नौकरी पर खतरा हो जाएगा और लड़की वाले आपसे दहेज का पैसा वापस ले सकते हैं। इसलिए दहेज नहीं लीजिएगा। ठीक है। ज़्यादा पैसा होगा तो हमारे एनजीओ में डोनेट कर दीजिएगा। ठीक है। चौथा है कि आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आप किसी कोर्ट के द्वारा आप मुजरिम नहीं है, है ना, आपको किसी ऊपर का कोई सजा नहीं दिया गया है ना। उस चीज़ को आपको इस एफिडेविट में लिखना होगा। तो कुल 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट के बारे में आपको मजिस्ट्रेट से एफिडेविट साइन कराना है ना। नोटरी लिखना, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट या नोटरी, पब्लिक जो पब्लिक नोटरी होती है वहाँ से आपको ये कराना होगा, और इसके बारे में क्लियरिफिकेशन आपको देना होगा। तो ये 4 पॉइंट्स ऑफ आपसे सफाई मांगेगा, आपको देना होगा, तब जाकर आपका आगे काम होगा। तो एफिडेविट तो आपको चाहिए ही चाहिए। कब चाहिए? ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही इसका काम शुरू हो जाता है। लेकिन नहीं बना होगा तो आपको बाद में भी जमा कराएगा, लेकिन कराना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने दिखाया, 1, 2 और 3। ठीक है। तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, और इसका फॉर्मेट अगर आपके पास नहीं है तो इजी वे ग्लोबल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज शाम तक, रात तक, कल तक हम उसमें डाल देंगे, और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ पूरा उठा के हम डाल देंगे, तो प्रॉपर एक पीडीएफ में तीनों फॉर्मेट होंगे, तीनों को डाउनलोड कर लीजिएगा और बनवा लीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है? तो इसके अलावा आपका जो एग्जाम देने गए थे तो एडमिट कार्ड था, हॉल टिकट जिसको बोलते हैं, वो ओरिजिनल वाला जो एग्जाम सेंटर पर सील मोहर लगा होगा, साइन किया गया होगा इन्विजिलेटर का, वो वाला चाहिए। जो फोटो आपने फॉर्म में डाला था, अपलोड किया था, वही सेम फोटो 2-4 कॉपी और बनवा लीजिएगा। ठीक है, जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा मैट्रिक का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब में आप देख लीजिएगा किसी तरह कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि है तो अभी ही उसका अफिडेविट बनवा लीजिए या सुधार करवा लीजिए। ठीक है। क्योंकि त्रुटि रहेगा तो आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, अच्छे से जांच परख लीजिएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं कहीं होता है कि मिस्टेक होता है, लेकिन आप देखते नहीं है। कब देखते हैं? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस दिन कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑफिसर है वो पॉइंट आउट करता है, तब आपको समझ में आता है अरे यहाँ तो मैंने मिस्टेक किया, यहाँ आज पता चला। ऐसा ना हो, आप एक बार समय निकालिएगा, मानते हैं सही है, एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए, क्या दिक्कत है, आधा घंटा लगेगा, बढ़िया से समझ लीजिए। इसके अलावा आवासीय जाति, जो बच्चे आरक्षण लिए हैं, तो आरक्षण में जो आपका जो जाति सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट को आप चेक कर लीजिएगा, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा, तो आपको उसका ड्यूरेशन देख लीजिए, 1 साल के अंदर का है तो सही है, नहीं तो अभी भी समय है, बनवा लीजिएगा, है ना।
उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आएगी तो फिर समस्या हो सकता है, इसलिए उसको बनवा लेना होगा। ठीक है। इसके अलावा आप जो जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड किए होंगे, जैसे विकलांग सर्टिफिकेट होता है, स्वतंत्रता सेनानी वाला होता है, तमाम तरह के बच्चे होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। जो भी आपने वहाँ पे चीज़ें बताई होंगी, दिया होगा, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सीधा बात है। जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था उसका ओरिजिनल कॉपी, और जो भी चीज़ें आप वहाँ पे बताए हैं उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कभी भी आपका वेरीफाई कर सकता है। ठीक है। तो बस इतना सारा चीज़ आपको रेडी करके जाना है, और आपके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए। मिठाई खिलाने जरूर आइएगा, हम भूल नहीं रहे। मेरा आत्मा इंतजार कर रहा है आपका। ठीक है। तो ऐसा मत नहीं कि मेरा आत्मा भटकते रहे आपके लिए, फिर वहां भी पहुंच जाएंगे। इसलिए आना है मिठाई खिलाने के लिए। और खूब खुश रहिए। हम लोगों ने प्रयास किया, आप सफल हुए। और आप आगे एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से काम करना है, मेहनत करना है, और अपने जैसे लोगों को मदद करना है। आपको भी किसी ने मदद किया है, चाहे हम किए चाहे कोई और किया, जो भी किया, थोड़ा सा ही मदद किया, किसी तरीके से ही मदद किया, मदद तो मिला है आपको। तो जिंदगी में याद रखिएगा, अगर आप आगे बढ़ते हैं अपने पीछे वाला का जरूर ख्याल रखिए, मदद का हमेशा भाव रखिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए। वैसे भी जब सरकारी नौकरी में जाते हैं तो इन अनुशासन ही आपका सर्वोपरि रहता है। अनुशासन में रहेंगे, काफ़ी दूर तक जाएंगे। सीनियर का रिस्पेक्ट करिए, है ना, अपने वचनों को, वाणी को सही बोला करिए, तो भविष्य बहुत सुनहरा है। अदरवाइज कुकर्मी वाला काम करिएगा तो बर्बाद आप होइएगा। ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके ज़िंदगी के लिए। खूब खुश रहिए, आगे बढ़िए। और हाँ, डिप्लोमा अगर करना हो तो जरूर कर लीजिएगा। डिस्टेंस वगैरह से मेरे यहाँ से होता है। बीटेक करना हो कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि प्रमोशन में आपको काम आएगा। और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से उपलब्ध कराई जाती। आप वहाँ से परमिशन लेके आप कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।